हाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कैसे हो भैया आप? देखिए, पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होने के बाद आज हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। इसकी सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर पहले लिख दिए हैं। देखो, फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल हमें गिवन है, उस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर एंड एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर। इनके ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो इसको कैसे वैल्यू बताएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल किसी पॉइंट के ऊपर बतानी, तो जो जिस भी वेरिएबल में वो पोलिनोमियल है उस वेरिएबल की जगह पे पॉइंट्स रख देंगे। जो भी उसके बाद आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल की उस पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू हो जाएगी। जैसे फर्स्ट में कहां पर बतानी है, एट एक्स इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी इसमें, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी बच्चा, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगी जो हमारी पोलिनोमियल है। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितनी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 कितनी हो जाएगी, x की 0 पुट कर देंगे। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 माइनस में 4 इंटू में 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, सिर्फ और सिर्फ हमारी थर्ड 3 रहेगी। तो कुल मिला के एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर इस पोलिनोम की वैल्यू कितनी है, वैल्यू इसकी 3 आ गई। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर वैल्यू ऑफ द जो हमें पोलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर, तो वेरिएबल की जगह -1 पुट कर देंगे। 5 इंटू में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 इंटू में -1 माइनस में 5, माइनस में 4 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 और प्लस में 3, -5 -4 माइनस का 9 प्लस का 6 माइनस का 6। ये एट एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर हमारी गिवन पोलिनोमियल की उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इज कितनी हो जाएगी, एट एक्स इक्वल टू 2। तो वही बात है, सिमिलरली 5 इंटू में 2 -4 इंटू में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू कितनी, 5 इंटू 2 10, माइनस में 4 इंटू 4 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस में 3, 10 माइनस 16 6 रह गया, माइनस का 6 प्लस का 3 कितना रह गया, प्लस का 3। तो एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर इस पोलिनोम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपके सामने, जल्दी पढ़ो एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल हमें दी हुई है। पोलिनोमियल को हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट, किसी भी वेरिएबल x वेरिएबल में दी तो p ऑफ x लिख देते थे, q ऑफ x लिख देते थे, r ऑफ x लिख देते थे, इस प्रकार से हम लिख देते थे। ठीक है, तो हमें पोलिनोमियल p ऑफ y दी है, y वेरिएबल में दी हुई है कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ y। p ऑफ y कितनी दी हुई है हमें, p ऑफ y दी हुई हमें y स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। तो हमें क्या निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है। फर्स्ट पार्ट में इसके p ऑफ क्या निकालना है, तो 0, p ऑफ 0 यानी कि वेरिएबल की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी वही पीछे वाले क्वेश्चन वाली बात है कि वेरी 0 के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल हमारे पास ये इसका रिजल्ट है, 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, कितना, 0 का स्क्वायर 0 माइनस में 0 0 प्लस में 1 1 हो जाएगा। p ऑफ 0 के बाद अब हमें निकालना p ऑफ 1। p ऑफ 1 कैसे हो जाएगा, y स्क्वायर, अब y की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, 1 माइनस 1 प्लस में 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, कुल मिला के कितना रहेगा आंसर, फाइनल आंसर 1 हो गया। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, हमारी 1 हो जाएगी। अब p ऑफ 2 की बात करेंगे, p ऑफ 2 कितना हो जाएगा,
अच्छा, 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस में 2 प्लस में 1, 4 माइनस 2 2 प्लस में 1 3। पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2 फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए निकल गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलरली करना में, अब की बार में पी ऑफ पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में दी हुई है, पॉलिनोमियल टी वेरिएबल में दी हुई है, यानी कि पी ऑफ टी कितना दिया हुआ हमें अब की बार पॉलिनोमियल दिया टी 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस में टी की क्यूब। अच्छा, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालना हमें, पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह 0 पुट कर देंगे। 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 का होल स्क्वायर माइनस में टी 0 का होल स्क्वायर, 2 प्लस में 0 2, 2 इंटू 0 0, ये भी 0 ये टर्म भी 0, कुल मिला के ओवरऑल कितना आंसर आ रहा है यहाँ से 2। तो पी ऑफ 0 कितना हो जाएगा सेकंड पार्ट्स के लिए 2। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, पी ऑफ 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 3 2 5 एंड 1 का होल स्क्वायर 1 5 माइनस 1 4। कितना आंसर आ गया पी ऑफ 1 पे, आंसर दे दिया हमारा 4। उसके बाद हमें निकालना पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 भी सिमिलरली हम निकाल सकते हैं। पी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, टी की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस 2 इंटू टी 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का होल क्यूब, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 8 8 और 4 12 12 माइनस में 8 2 का होल क्यूब 8 4। फाइनल आंसर कितना रह गया हमारा 4। फाइनल आंसर कितना रह गया हमारा 4 रह गया। ठीक है, उसके बाद 2 पार्ट्स होने के बाद सिमिलरली अब थर्ड पार्ट्स की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट्स में क्या कहता है, सिमिलरली वही पॉलिनोमियल्स में दी हुई है, पॉलिनोमियल्स की 0 1 2 के ऊपर वैल्यू ही बतानी है। आई बात समझ में, आसान बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। आई होप आप सबको समझ में भी आ रहे साथ ही साथ। अब इसके थर्ड पार्ट्स की बात करते हैं। थर्ड पार्ट्स में क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पी ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 का होल क्यूब 0 का होल क्यूब 0। पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का होल क्यूब यानी कि 1। पी ऑफ 2 की बात करें अगर, सिमिलरली 2 का होल क्यूब 8। थर्ड पार्ट हमारा बिल्कुल इजीली होगा। उसके बाद अब हम फोर्थ पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ पार्ट्स में क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल क्या दी हुई है हमें, पॉलिनोमियल हमें दी हुई पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में 1 एक्स प्लस में 1। तो आप एज इट इज इसको या तो अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व करके पॉलिनोमियल बना के बाद में वो कर लेना, या एज इट इज हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू यानी कि पी ऑफ 0 के ऊपर निकालनी है, तो पी ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस में 1 0 प्लस में 1, 0 माइनस में 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस में 1 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। उसके बाद पी ऑफ 1 के ऊपर वैल्यू, पी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस में 1 1 प्लस में 1 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0। उसके बाद पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस में 1 2 प्लस में 1 2 माइनस में 1 1 एंड 2 प्लस में 1 3 1 इंटू 3 3। ये हमारा इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा देखो जल्दी। देखो अगर साथ के साथ करोगे ना तभी फायदा है, बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक होने के बाद फिर उसमें नुकसान होगा। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, उसके सामने कोई टर्म इंडिकेट की हुई है, कोई टर्म या नंबर्स इंडिकेट किया हुआ है, उनमें से ये बताना है कि उन नंबर इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं। यानी कि उस नंबर के ऊपर अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है
तो नंबर क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की, जीरो हो जाएगा। अगर नहीं जीरो नहीं हो रहा तो ये जीरो नहीं होगा। जैसे हमें पॉलिनोमियल दे दी पी ऑफ एक्स, इसके सामने पॉइंट इंडिकेट कर दिया हमने x इज इक्वल टू -1/3। ये बताना कि x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। अगर x इज इक्वल टू -1/3 को इस पॉलिनोमियल की जीरो बताना है तो x की जो वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल की -1/3 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखो बात ध्यान से सुनो आप, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम करेंगे p ऑफ माइनस में 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू में -1/3 प्लस में 1 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कुल मिला के यहाँ पर कितना रह गया 1 इंटू माइनस में 1 -1 प्लस में 1, आंसर कितना आ गया 0। यानी कि एट x इक्वल टू -1/3 की पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 0। 0 तो क्या लिखेंगे, इसलिए -1/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल भैया, ऑफ द पोलिनोमियल 3x प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में सिमिलरली इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए, इसी प्रकार से इनको सोल्व करना है। सेकंड पार्ट्स में हमें पोलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस में पाई। ठीक है, और पॉइंट हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4/5। तो क्या करेंगे हम, वही बात पीछे वाले क्वेश्चन वाली, इस पॉइंट को इसकी जीरो बताना है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि p ऑफ 4/5 निकाल लेंगे। p ऑफ 4/5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 4/5 माइनस में 1 सॉरी पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना रह गया 4 माइनस में पाई। कुछ भी हो लेकिन 4 माइनस पाई कभी भी जीरो नहीं हो सकते, ये नॉन जीरो नंबर आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर जीरो के इक्वल आता तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता, इसलिए क्या लिखेंगे हम, जीरो के इक्वल नहीं आता तो 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जोन से भी हमें पॉलिनोमियल दी हुई है 5x माइनस पाई की, ये जीरो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट्स, थर्ड पार्ट्स क्या कहता है, अब की बार पॉलिनोमियल देखो क्या दी हुई है। थर्ड पार्ट्स में कह रहा बेटा ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 1, x स्क्वायर माइनस में 1 एट x इक्वल टू, अब की बार हमें दो पॉइंट गिवन है, एक तो दिया हुआ x इज इक्वल टू 1, एक -1, दोनों के ऊपर चेक करना है कि इसकी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इसकी जीरो है या नहीं है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले p ऑफ 1 निकाल के देखेंगे। p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 0। तो क्या हो जाएगा, इसलिए 1 इज द 1 तो इसकी जीरो हो गया, इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 1। इस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू -1 के ऊपर। एट x इक्वल टू -1 के लिए क्या करेंगे, p ऑफ -1 निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर माइनस में 1, -1 का होल स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के साथ 1 हो जाएगी, माइनस में 1, 1 माइनस 1 0। तो 1 के ऊपर भी जीरो वैल्यू दे रहा है तो 1 इसकी जीरो हो गया था, -1 के ऊपर भी जीरो वैल्यू दे रहा है तो -1 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, कौन सी पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ये इसका थर्ड पार्ट्स था। थर्ड पार्ट्स के बाद हम इसके फोर्थ पार्ट्स की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट्स क्या कहता है इसका, फोर्थ पार्ट्स में सिमिलरली हमें पोलिनोमियल ही दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और पॉइंट्स हमें गिवन है x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 2। ये दो पॉइंट्स बताने इस पोलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो उसके लिए सिमिलरली वही काम करेंगे,
पी ऑफ क्या निकालेंगे सबसे पहले -1, पी ऑफ -1 निकालें, -1 प्लस में 1 इंटू में -1 माइनस में 2, -1 प्लस 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, 0 रह जाएगा। आप सभी जानते हो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाता है 0। -1 के ऊपर आंसर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसलिए -1 इज द क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। -1 के लिए तो हमने काम कर दिया। सिमिलरली अब काम किसके लिए करेंगे, 2 के लिए करेंगे। P ऑफ 2 कितना हो जाएगा, P ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 1 इंटू में 2 माइनस में 2। समझ पा रहे हो, सिमिलरली वही है, 2 प्लस 1 3 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 इंटू समथिंग 0, 2 के ऊपर भी 0 दे दिया पॉलिनोमियल ने वैल्यू, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 इज आल्सो द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, इसी पॉलिनोमियल की भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद अब हम इसके थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट्स होने के बाद फिफ्थ पार्ट्स देखते हैं। फिफ्थ पार्ट्स में क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट्स की अगर हम बात करें, फिफ्थ पार्ट्स में हमें पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x की वैल्यू 0 के ऊपर चेक करना है, तो p ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वेयर, 0 का होल स्क्वेयर 0। तो क्या हुआ यहाँ से 0 भी इस पॉलिनोमियल की क्या होगी 0 होगी। देखो नॉन जीरो नंबर भी किसी पॉलिनोमियल की 0 हो सकती है और 0 भी किसी पॉलिनोमियल की 0 हो सकती है। ये कतई भी जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल की 0 हमेशा एक 0 नंबर ही होगा, कोई भी नॉन जीरो नंबर भी क्या हो सकती है किसी भी पॉलिनोमियल की 0 हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में तो 0 किसी भी पॉलिनोमियल की 0 थी। लास्ट के जो एग्जांपल हमने किए उसमें कोई भी नॉन जीरो वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की 0 थी। आगे वाले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 6th पार्ट्स में क्या कह रहा है ये, एक सेकंड सॉरी, सिक्स पार्ट्स में क्या कह रहा बच्चा, इसके 6 पार्ट्स में कह रहा है पॉलिनोमियल हमें दी p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m और पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट्स हमें जो गिवन है वो क्या दिया x इज इक्वल टू -m/l। इस पॉइंट्स के ऊपर हमें इसकी क्या बतानी है 0 बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे p ऑफ क्या निकाल लेंगे -m/l निकाल लेंगे, p ऑफ -m/l निकालेंगे तो x की जगह क्या, पिछली बार तो नंबर थे, अब की बार mn के उसमें दिए हुए हैं, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप ध्यान रखना, ये भी कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई नंबर होंगे रियल नंबर्स कोई भी, ठीक है। तो इससे आप पजल मत होना, देखिए बिल्कुल l इंटू